नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल फॉर कंपटीशन में फिर से स्वागत करता हूँ। साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने पढ़ाई में बस अस्त व्यस्त मस्त जिंदाबाद से लग रहे होंगे। तो साथियों, हम शुरू करने वाले हैं करंट पब्लिकेशन की 11,800 प्लस सीरीज की औसत चैप्टर से टाइप नंबर 7 करेंगे हम लोग, जिसमें हम करेंगे पूरे 18 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन पूरे करने वाले हैं। और ये जो क्लास है करंट पब्लिकेशन 11,800 प्लस सीरीज की 25वीं क्लास है। अब तक हमारी 24 क्लास हो चुकी है और बहुत अच्छे अच्छे तरीके से शानदार हो चुके हैं। ठीक है भाई, तो आज का जो टाइप 7 है वो बेस्ड किस बेस्ड पर है? टाइप 7 जो है क्रिकेट क्रिकेट पारियों पर है। क्रिकेट पारियों पर, यानी आपको पारियों के आपको औसत बताने होंगे या औसत बताया गया होगा, आपको रन पूछे जाएंगे। ठीक है, पारियों के रन और औसत के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, कि किस खिलाड़ी ने कितने रन बनाए थे, उसके साथ ये टीम लीडर ये था, या इतनी पारियों में इतने रन बनाए तो अगली पारी के साथ में औसत क्या रहेगा, ये सारी चीजें इसमें रहेंगी। ठीक है, कुल मिला के चाहे आपको देखो यहाँ पे क्या है, औसत के साथ में यहाँ पे क्रिकेट और पारियों को यहाँ पे दे रखा है आप लोगों को, तो कुल मिला के आपको क्या कंफ्यूज करने के लिए पारियां दे दी हैं, ये दे दी वो दे दी। सेम प्रोसेस वही है जो पिछली संख्या है। जैसे 5 संख्या का औसत ये है तो छठी संख्या शामिल कर लेगी तो औसत ये इतना बढ़ के हो गया। अब बताओ छठवीं संख्या क्या है? सेम प्रोसेस यहीं पे है कि जैसे एक क्रिकेटर ने 10 पारियों में इतने रन बनाए, 11वीं पारी में इतने रन बनाए, तो टोटल मिला के कितने उसका औसत हो गया। तो ये सारी चीजें इसमें रहने वाली, तो कोई भी नई चीज नहीं है। तो ऐसा कोई नया खास तो इसमें पैटर्न है नहीं है कि आपको कोई बेसिक इसके लिए समझाना पड़े, लेकिन फिर भी अगर कोई नई चीज आएगी तो मैं आपको साथ के साथ उसे अपडेट करता रहूंगा। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। बोला गया कि एक क्रिकेट के खिलाड़ी का 64 इनिंग का औसत 62 रन है। उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज्यादा है। उक्त दो इनिंग छोड़कर उसकी शेष इनिंग का औसत 60 रन आता है। तदनुसार उस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर कितना है, ये बताना आपको। ठीक है, क्वेश्चन काफी अच्छा है, हम देखेंगे इसको। क्या तो पहले समझेंगे। उसने बोला कि उसके 64 इनिंग यानी पारियां, यानी इसने 64 पारियां खेली हैं, 64 पारी में उसका औसत रन कितना 62 है। तो सबसे पहले हम पहला स्टेप पूरा करेंगे कि 64 पारियों में उसका औसत रन कितना 62 है, तो उसके टोटल रन कितने हो जाएंगे भाई? 64 पारियों में उसके 62 का औसत आ रहा है, तो औसत निकालेंगे, इंटू करेंगे, तो इंटू कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12 और 6 चक 24 ऐसा लगी 2 और 6 जन 36, 36 और 2 38 हो गया। यानी ये हो गया 8, 4 और 2 6, 8 और 1 9 और ये 3, 3,968 3,968 हो गया भाई इसका। ठीक है भाई, 3,968 हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि इस टाइप में इस तरह क्वेश्चन सबसे अधिक है। ठीक है, 18 क्वेश्चनों में लगभग 7-8 क्वेश्चन इसी बेस पर है। तो क्या उसने क्या बोला है कि उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 80 ज्यादा है, 80 ज्यादा है। ठीक है, तो अब उक्त दो इनिंग को छोड़कर उसकी शेष इनिंग का औसत 60 आता है। तो औसत कितना आता है? 60 आता है, 60। ठीक है, अब दो इनिंग छोड़ दी, तो पहले 64 इनिंग थी, अब दो छोड़ दी, कितनी 62 हो गई। अब 62 हो गई। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। जब 62 हो गई तब क्या करेंगे इसको, देखो 62 हो जाने पर अब इनका योगफल कितना होगा? 60 पारी है, सर 62 पारी है, 60 औसत है, तो टोटल रन कितने हो जाएंगे भाई? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 0 का 0 हो गया हमारा, 6 दूनी 12 हासिल लगी 1 और 6 36 और 1 37 हो गया, यानी 3720 हो गया। अब इन दो पारी बची हैं, उनका जो रन रेट है क्या रहने वाला है, तो हम इसको माइनस कर देंगे तो 8 हो जाएगा। अब 6 से इसको माइनस करेंगे, 2 को 4 हो जाएगा, 9 में से 7 गया 2, 248 हो गया। ठीक है भाई, अब कहने का मतलब ये आ रहा है कि जो भी उसके अधिकतम स्कोर है, वो कह रहा है उसका न्यूनतम स्कोर से 80 रन अधिक है। यानी जैसे कोई भी उसका स्कोर है, उसके अधिकतम स्कोर से 80, न्यूनतम स्कोर से 80 अधिक है, 180 अधिक है। तो हम क्या करेंगे इस चीज को समझने के लिए, जैसे बोला जाए कि आप लोगों से बोल दिया जाए कि जो उसका अधिकतम जो है, हाईएस्ट जो स्कोर है वो, और इन दोनों को मिला के क्या है ये बन रहा है। जैसे लोएस्ट जो भी जैसे हाईएस्ट स्कोर प्लस लोएस्ट स्कोर, भाई इसमें ही निकल के आएगा, 248 हो रहा है, 248 हो रहा है। लेकिन जब हाईएस्ट स्कोर में से लोएस्ट स्कोर को घटाया जाता है, यानी कम वाले स्कोर को घटाया जाता है, तो क्या होता है हमारा? वो होता है 180 आता है। कितना आता है? 180 आता है।
तो आपको हाईएस्ट बताना है, हाईएस्ट क्या रहने वाला है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या बहुत इजी बन चुका है, क्वेश्चन क्या बहुत इजी बन चुका है। तो क्या बोला गया है कि जब दोनों संख्याओं का योगफल ये है, दो संख्याओं का योगफल ये है और दो संख्या का अंतर ये है, तो आपको बड़ी संख्या पता करनी हो तो क्या होता है कि दोनों संख्याओं का योगफल प्लस के दोनों संख्या अंतर बटे 2 करते हैं हम लोग, ठीक है। प्लस करना होता है, इन दोनों जोड़ के और आधा कर दो। और छोटी संख्या निकालनी हो तो इन दोनों का अंतर फिर आधा कर दो। तो क्या करेंगे, हाईएस्ट स्कोर बराबर 248 प्लस के 180 बटे 2 करेंगे इसको, ठीक है। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 0 और 8 8 हो गया, और 8 4 12, 12 की 2 हासिल लगी 1, और 1 और 2 3 और 1 4, 428 हो गया, बटे 2 करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नाम 18, कितना 219 हो जाएगा। कितना 219, यहाँ तो कोई 219 है ही नहीं है, कहाँ मिस्टेक की है। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, बेटा 2 चौक 8, 2 चौक 8 यानी 214 हो जाएगा, 214 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही होगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन बोला गया है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है वो बेसिक फॉर्मेट में ही है, और कुछ क्वेश्चन जो है आपको बेसिक प्लस उसके जो शॉर्ट ट्रिक्स है उनको भी समझाऊंगा उसको मैं, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद, एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है, परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता, तो रनों का वर्तमान औसत क्या ही बताना आपको। देखो इसको पहले बेसिस से करेंगे, उसका उसको ट्रिक लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है कि मान लिया कि उसके 10 टेस्ट खेले उसने, उसका औसत था उसमें x, तो कुल रन कितने हो गए, 10x हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। अब अगर 11वें टेस्ट में उसने 100 रन बनाए, भाई 11वीं पारी में उसने क्या किया, 11वीं पारी में उसने 100 रन बना लिए, 11वीं सब 11वीं में, ठीक है। तो उसका जो औसत है वो कितना हो गया, 5 बढ़ गया। औसत क्या हो गया, 5 बढ़ गया। औसत पहले कितना था, x था, अब 5 बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा औसत क्या हो जाएगा, x प्लस के 5 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब पारी कितनी खेल ली उसने, 11 खेल ली। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11x प्लस के 11 पर ना 55 हो गया ये हमारा, ठीक है। अब एक चीज समझना कि 11 पारियों का योगफल तो ये है, 11 पारियों का योगफल तो ये है, और 10 पारियों का योगफल ये है। 10 पारी का योगफल ये है। तो हम क्या करेंगे, जब 11 पारी का योगफल ये है, 10 पारी का योगफल ये है, तो अब क्या करेंगे इसमें यहां से यहां तक जो बढ़ा है, यहां से यहां तक जो बढ़ा है वो क्या है, 100 रन ही तो बढ़े। हम क्या कर लेंगे इसको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11x प्लस के 55 किसके बराबर होगा, इसमें 10x में अगर 100 जोड़ दूंगा तो 11 पारी का योगफल निकल के आ जाएगा, तो 10x प्लस के 100, ठीक है। अब ये 10x इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 11 में से जब 10 जाएगा तो x बराबर, अब 55 जो इधर जाएगा, 100 में से 55 गया तो 45, यानी कितना हो गया, 45 हो गया भाई, ठीक है। क्या बोला उसने, तो रनों का वर्तमान औसत कितना है, रनों का वर्तमान औसत कितना है, तो वर्तमान कितना बढ़े, वर्तमान कितना, x प्लस 5 है, कितना x प्लस 5 हमारा, ठीक है। तो x प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो x प्लस 5 करेंगे कितना हो जाएगा, वर्तमान औसत भाई कितना हो गया, 45 प्लस के 5 यानी कितना हो गया, 50 हो गया, कितना हो गया, 50 हो गया, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है भाई। अब यहाँ पे अगर ये पूछ ले पुराना औसत कितना था, तो पुराना औसत कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, पुराना औसत क्या हमारा x था, तो 45 हो गया, ठीक है भाई, 45। अब इसमें क्या ट्रिक लगाने वाले हैं, देखो क्या होता है ट्रिक के लिए, क्या बोले इसके लिए नोट कर लेना कि नया औसत बराबर जो नई पारी में रन बनाए गए, नई पारी में रन यानी नए रन माइनस के पहले कितने हमारे थे, कितनी पारियां थी पहले हमारी, कितनी पारियां थी, 10, यानी पुरानी पारी इनटू औसत में वृद्धि, ठीक है। यहाँ पे कमी भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन यहाँ वृद्धि दे रहे थे, वृद्धि लिख लिया हमने, ठीक है। कमी हो तो कमी इनटू कमी होगी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, नया औसत क्या होगा हमारा, नए रन कितने हमारे, 100 रन बनाए उसने, माइनस पुरानी पारी कितनी है, यानी 10, पुरानी पारी 10 है तो 10 इनटू औसत में वृद्धि कितनी की हुई है, 5 की वृद्धि हुई है, तो 5 करेंगे बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस के और 10 पंजे 50, तो कितना हो जाएगा 50, 100 में से 50 किया तो 50 हो गया, ठीक है भाई। 100 में से 50 किया तो 50 हो गया, तो अब नया औसत कितना, 50 है। आप पूछ लेंगे पुराना औसत कितना होगा, तो ये नया औसत निकला है, तो पुराना औसत क्या होगा, पुराना औसत क्या 5 कम ही तो है, इसमें से 5 कम कर देना तो 45 हो जाएगा, ठीक है। दोनों चीज आपके सामने है। आगे देखो सेम सवाल दे रखा है क्वेश्चन में 3 कि क्रिकेट के
क्या दे रखा है, क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का 40 पारियों में बल्लेबाजी का औसत 50 रन है, यदि उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 अधिक है, यदि इन दोनों पारियों को शामिल ना किया जाए तो 38 पारियों का औसत 48 रन बनता है, तो खिलाड़ी को अधिकतम स्कोर बताइए। अब देखो इसको सेम पैटर्न वही है जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था। तो क्या करेंगे, 40 पारियों का औसत कितना 50 है, तो कितना हो गया टोटल, ये 40 पंजे 200 यानी 2000 हो जाएगा। भाई 40 पारी का जो टोटल रन है वो कितना 2000 हो जाएगा। 2 पारी नहीं खेलता है वो, तो 38 पारी का औसत कितना 48 हो जाता है। भाई 2 पारी नहीं खेली, 40 पारी थी 2 नहीं खेली, तो कितना 38 पारी हो गई। अब 38 पारी का औसत कितना 48 है, तो इंटू करेंगे, इनका योगफल निकालेंगे, इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा 38 इंटू 48 जब हम करेंगे 8 8 64 हाथ से लगी 6 और 8 3 24 24 6 30 हो गया हमारा, इंटू 4 8 32 हाथ से लगी 3 और 4 3 12 12 3 15, ठीक है 2 और यहाँ पे सॉरी 2 और यहाँ पे कितना 8 और यहाँ पे 1 1824 हो गया। ठीक है भाई, कितना हो गया 1824 हो गया। अब हम इसका अंतर निकालेंगे, अंतर कितना आएगा 176 आएगा। ठीक है 176 आ गया। उसने क्या बोला, अधिकतम स्कोर से न्यूनतम स्कोर से 172 है। ठीक है, तो यानी h+1 कितना है, h+1 एल यानी हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर का योग कितना है, कितना 172 हो गया हमारा, 172 हो गया। अब इसका जो अंतर है वो कितना है, h - l बराबर कितना है 176 है। अब क्या बताना है आपको, h बताना है, तो क्या कर लोगे आप इसको 172 प्लस 176 बटे 2 करोगे। तो अब देखो कहने का मतलब क्या, इन दोनों के बीच का नंबर निकालना होता है हमें, इन दोनों के बीच का नंबर निकालना होता है। तो 172 और 176 के बीच का अंतर नंबर कौन सा होगा, आप बोलोगे 174 हो जाएगा। ठीक है, या तो आप ऐसे अप्रोच लगा लो, तो इसका वैल्यू कितनी है 174 हो जाएगी। ठीक है, या फिर आप ऐसे इनको जोड़ लो भाई, 6 और 2 8 हो गया, 7 7 14 से लगी 1 और 1 2 और 1 3 है, 348 बटे 2 करोगे, इसको काटोगे, 2 एकम 2 बचा 1 14 हो गया, 2 7 14 2 चौको 8, ऐसे भी इसको कर सकते हो, जैसे मन करे वैसे कर लेना। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 चौथा देखेंगे। देखो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से कर सकते हो। देखो बोला कि एक बल्लेबाज की 12वीं पारी का स्कोर 120 रन है और इस तरह से उसके औसत रन में 5 की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए 12वीं पारी के बाद उसका औसत रन स्कोर क्या है हमारा। ठीक है, तो इसको बेसिक से देखेंगे। देखो मान लो कि 11वीं पारी में उसने क्या किया, 11वीं पारी में उसने x रन का औसत रहा, तो टोटल रन कितने हो गए 11x हो गए। 12वीं पारी में क्या हुआ, उसके कितने बढ़ गए हमारे 5 रन का औसत बढ़ गया, 5 रन का औसत बढ़ गया, तो कितना x प्लस के 5 हो जाएगा, x प्लस के 5 हो गया हमारा। ठीक है, अब बराबर कितना हो जाएगा, ये 12x प्लस के 12 पंजे 60, यानी ये हो गया 12x प्लस के 12 पंजे 60 हो गया। ठीक है भाई, चीजें समझ में आई। यानी 11 पारी का औसत मैंने x माना, तो उसका योगफल कितना होगा, 11 पारी का टोटल कितना हो गया 11x हो गया। अब 12वीं पारी में क्या हुआ, उसका औसत रन रेट क्या, उसका 5 बढ़ गया, तो क्या हुआ हमारा x प्लस 5 हो गया हमारा, तो 12x, इसका योगफल निकालें तो 12x प्लस के 12 पंजे 60 हो गया। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है, इसमें उसने क्या किया 120 रन बढ़े, यहाँ से क्या है, यहाँ से यहाँ तक 120 का अंतर है। हम क्या करेंगे कि 12x प्लस के 60 बराबर 11x प्लस के 60, 120 अगर जोड़ दें तो बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब इसको चेंज करेंगे तो 11x में से 12x में से जब 11x जाएगा तो x बचेगा, और 60 में से जब 120 में से जाएगा तो 60 बचेगा। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया 60 हो गया। उसने पूछा है नया औसत कितना होगा, तो 12वीं पारी का उसका औसत स्कोर कितना होगा, आप बोलोगे कि कितना हो जाएगा भाई, 12वीं पारी का औसत स्कोर कितना था, x प्लस 5 था, तो 60 प्लस के 5 करो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ठीक है भाई, 65 हो गया। ठीक है, अब यही चीजें हम क्या करेंगे, थोड़ी सी ट्रिक लगाएंगे, और जो जिस तरह से हमने पहले क्वेश्चन किया तो उस तरह से देखेंगे कि उसके जो टोटल जो इसमें जो नए रन है वो नया औसत निकालेंगे। क्या करेंगे, जो नए रन कितने बने हैं, नए रन बेटा 120 बने हैं, माइनस कितना करना है पुरानी पारी कितनी 11 है, इंटू औसत में कितनी की वृद्धि हुई है 5 की वृद्धि, तो इंटू 5 कर दो। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 120 माइनस के 11 पन्ना 55, 11 पन्ना 55 यानी कितना 65 हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, जहां से आपको इजी लगे वो कांसेप्ट लगा लेना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या दे रखा है, एक क्रिकेट मैच के पहले 30 ओवर में रन रेट कितना था, 5.2 रन ओवर था। ठीक है, अब क्या हुआ, शेष 20 ओवरों से 280
रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपेक्षित रन रेट क्या होगा, यानी उससे क्या टोटल जो रन बनाने हैं उसे 280 रन बनाने हैं और 50 ओवर का मैच है, वो 50 ओवर का मैच है, 280 रन उसे पूरे टोटल बनाने हैं। उसमें 30 ओवर खेल चुका है, उसमें रन रेट क्या 5.2 आया है। अब शेष 20 ओवरों में क्या स्कोर लेके चले तो उसका जो लक्ष्य जो है 280 छी जाए। तो हम क्या करेंगे, तो टोटल जो है कुल रन कितने बनाने, कुल रन कितने बनाने उसे 280 बनाने, कितने 280 बनाने हैं। अब 30 ओवर वो खेल चुका है, 30 ओवर वो खेल चुका है, उसका रन रेट क्या है, उसका 5.2 है, यानी औसत क्या है 5.2 है, 5.2 है, ठीक है। तो अब टोटल रन कितने बने उसमें देखेंगे, देखो इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो 0 का 0 हो गया हमारा, ठीक है। पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगा लो हमारा, ठीक है। एक का पॉइंट लगा लिया, 3 दूनी 6 और 5 या 15, यानी 156 रन वो बना चुका है। 280 का टारगेट करना है और 156 बना चुका है। अब उसे कितने रन की जरूरत पड़ेगी, उसे की जरूरत पड़ेगी भाई, माइनस कर दो उसको, 10 में से 6 गए 4, यहाँ बचा कितना 7, 7 में से 5 गया 2 और 2 में से गया 1, ये इतना, ठीक है। अब उसे ओवर कितने बचे, 20 ओवर बचे हैं, तो उसे क्या औसत लेके चलना पड़ेगा। तो इसका औसत क्या होता है हमारा, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। पदों का योगफल क्या 124 है, पद कितने 20 है, तो औसत कितना होगा इसका, औसत कितना होगा इसका कि 124 बटे 20, ठीक है। 2 से काटेंगे इसको 10 बार, 2 से काटेंगे 2 छक्की 12 और 2 दूनी 4। अब 10 है नीचे 1 0 तो एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी क्या 6.2 का उसे एवरेज लेके चलना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, अगर दिक्कत नहीं रही हो तो बेटा इसको लाइक शेयर जरूर करें, और अच्छे से क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो आगामी जो क्लास है आपको डेली 8 बजे आपको मिलती रहे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि किसी बल्लेबाज ने अपने कैरियर में, किसी बल्लेबाज ने अपने कैरियर के 21वें मैच में 87 रन बनाए, ठीक है, 87 रन बनाए। उसके प्रति मैच रनों का औसत 2 बढ़ गया, तो 21 मैच के पहले उसका औसत क्या था। अब वो इसी माध्यम से उसको करेंगे कि क्या बोला, 87 रन बनाए हैं, 87 रन बनाए हैं, ठीक है, 87 रन बनाए, ठीक है, 87 रन बनाए, 87 माइनस के कितने मैच खेले उसने 21, तो 21 कितने की वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है उसकी, उसकी वृद्धि हुई है 2 की, तो 21 दूनी 42, ठीक है। 87 माइनस 42 जब करेंगे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, कितना 45। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, बोला 50 ओवर के एक दिवसीय मैच में, 50 ओवर के एक दिवसीय मैच में टीम ए ने एक पारी में प्रति ओवर 6.1 की दर से रन बनाया। टीम बी खेल रही है और 10 ओवर बचे हैं तथा मैच को टाई होने के लिए आवश्यक रन रेट 6.5 प्रति ओवर है, तो टीम बी का स्कोर अभी क्या है, ठीक है। तो कहने का मतलब टाई का मतलब है कि दोनों पारियों का जो रन है, टोटल रन है वो बराबर होने चाहिए, ठीक है। जैसे मान चलो उसने 100 बनाए तो उसके भी 100 होने चाहिए, तो क्या टाई हो जाएगा, दोबारा से मैच होगा। तो ऐसे करने के लिए तो जो ए है, ए ने क्या किया 50 ओवर खेले हैं, उसका रन रेट क्या है 6.1 है। तो ए ने जो है, टीम ए ने कितने रन बनाए पहले तो ये पता करेंगे। टीम ए ने 50 ओवर में 6.1 का औसत रहा है, उसका तो टोटल रन कितने बनाए, तो बेटा 0 का 0 हो गया, 5 से कम 5 और 5 6 30 हो गया हमारा, 305 हो गया। एक के बाद पॉइंट तो एक और पॉइंट लगा दो, 305 रन उसने बनाए हैं। तो बी को भी क्या है 305 रन ही बनाने होंगे। तो हम क्या करेंगे इसको, अब कह रहा है कि टीम बी खेल रही है और 10 ओवर बचे हैं, 10 ओवर बचे हैं तथा मैच को टाई होने के लिए आवश्यक रन रेट 6.5 ओवर है। यानी जो बी वाला जो मसला है, तो जो 10 ओवर बचे हैं उसके लिए रन रेट क्या रहना चाहिए, 6.5 रहना चाहिए, 6.5 रहना चाहिए। 6.5 रहने के लिए क्या करेंगे हम इसको, अब उसे कितने रन बनाने हैं, उसे कितने रन बनाने हैं, कहने को 10 ओवर बचे हैं तो 10 ओवर में रन रेट कितना 6.5 रहना चाहिए, तो उसे कितने रन बनाने हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 6.5 यानी 65 रन बनाने हैं। अब उसने के पास कितने रन हो चुके हैं, उसे 65 रन की जरूरत है, 65 रन की उसे जरूरत है कि 65 रन बना लेगा तो उसका क्या वो मैच टाई हो जाएगा। हम क्या करेंगे, 305 रन ए के थे, 65 रन उसे चाहिए, उसे करने के लिए तो माइनस कर दो उसको 0 और 10 में से 6 गया 4 और 2 में से 2, 240। उसका जो स्कोर है फिलहाल में उसने जो रन बनाए हैं वो 240 उसके रन बन चुके हैं टीम बी के। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि एक क्रिकेटर का 20 मैचों में औसत स्कोर 52 रहा
उसका उच्चतम स्कोर उसको न्यूनतम स्कोर से 120 रन अधिक है। यदि इन दो पारियों को हटा दिया जाए तो शेष 18 मैचों में उसका 50 रन हो जाता है, ठीक है, औसत 50 रन हो जाता है। तो क्रिकेटर का अधिकतम स्कोर क्या है? सेम क्वेश्चन जो अभी कराए थे, दो तीन क्वेश्चन ऐसे हो चुके हैं, उसी आधार पर ये क्वेश्चन है, तो आपको ये करना होगा, ठीक है। आपके इसको होमवर्क में भी आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या रहेगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है कि रोहन ने पहले दो टेस्ट में 70 और 75 अंक प्राप्त किए। 70 अंक का औसत प्राप्त करने के लिए उसे तीसरे टेस्ट में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए? यानी बोला कि तीन टेस्ट है, तीन टेस्ट में उसे औसत स्कोर 70 रखना है, तो टोटल रन कितने आने, टोटल जो अंक है वो कितने आने चाहिए, नंबर जो कितने आने चाहिए, अंक जो 21 यानी 210 आने चाहिए। अब उसने क्या किया, 70 और प्लस 75 अंक तो प्राप्त कर लिए, यानी 70 और 75 तो प्राप्त कर लिए, तो तीसरे टेस्ट में कितने नंबर लाने चाहिए उसे? तो क्या करना होगा, उसे इनका जोड़ेंगे तो 5 और 0 5 हो गया, और 7 7 14 14 हो गया। इसको माइनस करेंगे तो कितना, 5 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचा कितना 0, फिर 10 में से 4 गया तो 6, यानी 65 नंबर से लाने होंगे, जब क्या वो 70 का स्कोर प्राप्त कर पाएगा औसत में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है? सुनील द्वारा 17 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 37 है। सुनील द्वारा 17 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 37 है। 17वें पारी में उसके द्वारा कितना रन बनाया जाना चाहिए कि ताकि उसके औसत स्कोर में 9 की वृद्धि हो जाए, 9 की वृद्धि हो जाए। तो इस तरह क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे कि तो क्या बोला कि 17 सुनील द्वारा 17 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 37 है। 17वीं पारी में उसके द्वारा बनाए गए रन 17वीं पारी उसके द्वारा कितना रन बनाया जाना चाहिए कि उसके औसत रनों के स्कोर में 9 की वृद्धि हो जाए। तो हम क्या करेंगे इसको करने के लिए, कितना उसका औसत कितना है, हम उसको ट्रिक वाले माध्यम से करेंगे। औसत स्कोर कितना उसका 37 है, कितना है 37 है, ठीक है 37 है, प्लस कौन सी पारी की बात कर रहा है वो, कौन सी पारी भाई 17वीं पारी की बात कर रहा है ना, 17वीं पारी की बात कर रहा तो हम 16 पारियों तक चलेंगे। पिछली पारी की बात हो रही थी ना, तो पिछली पारी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 इंटू कितने की वृद्धि हो रही है, 9 की वृद्धि हो रही है। तो 37 प्लस के 16 9 144, अब इसको काउंट करेंगे तो 7 4 11 ऐसे लगी 1, 4 और 3 7 और 1 8, और ये एक का एक यानी 181, ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। इसको फिर से समझ लो कि इसका टोटल औसत कितना है 37 है, प्लस पिछली पारी यानी जिस पारी की बात कर रहा हूं उससे पिछली वाली पारी की हम बात करेंगे तो कितना 17 पारी की बात कर रहा था, उससे पिछली वाली पारी कितनी थी 16 थी, क्योंकि उसे 17वीं पारी का रन निकालना कि 17वीं पारी में उसने कुल कितने रन बनाए हैं 17वीं पारी में सिर्फ केवल, ठीक है। तो उसका जो औसत कितनी वृद्धि हो रही है 9 की वृद्धि हो रही है। तो 37 प्लस 16 नंबर 144 को जोड़ेंगे 181 हो गया। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर है कि 9 पारियों के बाद रमन का एक निश्चित औसत था। 10वीं पारी में वह 100 रन बनाता है जिससे उसका औसत रन 8 रन बढ़ जाता है। तो नया औसत बताइए। 9वीं पारी में उसने क्या किया, 9 पारी के बाद उसने क्या 10वीं पारी में 100 रन बना लिए, जिससे क्या हो गया उसका औसत रन रेट क्या हो गया 9 की वृद्धि हो गई 8 की वृद्धि हो गई। तो हम क्या करेंगे सेम प्रोसेस इसी में करेंगे। तो उसने जो कुल कितने 10वीं पारी में कितने रन बनाए, उसने 100 रन बनाए हैं। 10वीं पारी में उसने कितने रन बनाए 100 रन बनाए। अब हमें क्या करना है, हमें उसके पारियों का 10वीं पारी का तो नया औसत निकालना है। नया औसत निकालना तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले सवाल में क्या किया, जब हमने उनको निकाला, किसको रनों को निकाला, तो उसमें प्लस किया है ना, प्लस किया पिछली पारी के हिसाब से। लेकिन हम यह क्या करेंगे, जब हम उसका औसत निकालेंगे तो माइनस करेंगे। क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो क्या कर देंगे हम इसको कि कितने की वृद्धि हुई, माइनस कितने की वृद्धि हुई 8 की वृद्धि हुई है ना, 8 की वृद्धि हुई है, प्लस इनटू कितनी पारी 9 पारी। तो 100 माइनस के 8 9 72 बराबर 100 में से 72 जाएगा तो 28 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 12 बोलेंगे। तो 12 के अंदर रखा है कि एक क्रिकेट टीम 10 खिलाड़ियों और एक कप्तान को मिलाकर औसत स्कोर कितना है 32 है। 10 खिलाड़ी और एक कप्तान यानी 11 लोगों का औसत कितना है 32 है। 11 लोगों का औसत कितना है, 11 लोगों का औसत कितना है 32 है, ठीक है भाई। तब 11 लोगों का औसत 32 है, तो इनका जो कुल रन कितने हो जाए, कुल रन कितने होंगे 11 दूनी 22 हासिल लगी 2 11 33 33 2 35 यानी 352 हो गया। 300 जब 52 हो गया, अब क्या कह रहा है कि
10 खिलाड़ियों के स्कोर 22, 11, 5, 34, 21 और 32, 0, 28, 9 और 53 है, तो कप्तान का स्कोर क्या हुआ? ठीक है, यहाँ पे 11 लोगों का औसत स्कोर 352 है। अब 10 लोगों का जो स्कोर दे रखा है आप लोगों को, 10 लोगों का जो स्कोर दे रखा है, उसमें क्या करना होगा आपको? इन 10 लोगों को जोड़ोगे, 22, 11, 5, इन सभी को जोड़ोगे तो योगफल कितना आएगा भाई? 215 आएगा। भाई 10 लोगों का टोटल कितना है? 215 है। 215 है भाई। 10 लोगों ने कितने रन बनाए? 215 बनाए। अब 10 लोगों ने 215 रन बनाए हैं तो 11 लोगों ने 352 बनाए हैं, तो 11वें व्यक्ति ने, 11वें यानी कप्तान ने कितने रन बनाए हैं? मैं कर लो, 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ 4 से गया तो 3 और 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 137 रन जो है कप्तान ने बनाए हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है कि एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में 88 रन बनाता है, जिससे उसका औसत स्कोर 4 बढ़ जाता है, तो 11वीं पारी का तो उसका औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। 11वीं पारी का इसका औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे इसको? भाई 88 कितने रन बनाए उसने? 88 रन बनाए हैं। अब मैंने क्या बताया, जब रन निकालेंगे तो प्लस करेंगे, औसत निकालेंगे तो माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस कितना स्कोर बढ़ा? कितना स्कोर बढ़ा? 4 बढ़ा। 4 बढ़ा। ठीक है, अब 11वीं पारी की बात कर रहा तो मैंने कहा पिछली पारी को लेते हैं। ठीक है, पिछली पारी को लेंगे, कितना हो जाएगा? इंटू 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 88 माइनस के 40 हो जाएगा, यानी 48। उसका जो नया औसत है कितना? 48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। सेम बेस्ड क्वेश्चन है, आप इनको खुद भी कर सकते हो। आगे क्या दे रखा है? एक क्रिकेट खिलाड़ी के 20 मैचों में औसत रन 30 रहा, यदि पहले 12 मैचों के औसत रन 40 है तो अंतिम 8 मैचों का औसत रन ज्ञात कीजिए। देखो 20 मैचों का औसत रन कितना है? 30 है, टोटल कितना होगा? 600 हो गया। अब बोला कि 12 मैचों का औसत कितना है? 40 है। 12 मैचों का औसत कितना है? 40 है, तो 12 चौक 48, यानी 480 हो गया। अब घटाएंगे इसको, 20 मैच यहाँ पे खेले, 12 मैच यहाँ पे खेले, तो बच्चे कितने? 8 मैच खेले। ठीक है, 8 मैच हो गए। अब 600 में से 48 जाएगा तो 120 बचा, यानी 120 का योगफल कितना है? सॉरी, 8 मैचों का योगफल कितना है? 120 है, तो इनका औसत कितना हो जाएगा? औसत होगा हमारा पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, यानी 120 बटे 8 हो गया, और 15 अट्ठे 120, यानी 15 हो गया। तो 8 पारियों का औसत कितना है? 15 है। कितना है? 15 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि क्रिकेट के एक खेल के पहले 10 ओवरों में रन बनाने के बाद 7.2 थी। 272 रन तक के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 40 ओवरों में रन रेट क्या होना चाहिए? ठीक है, देखो क्या करेंगे इसको। आपको टोटल जो है 40 ओवर खेलने हैं। ठीक है, 40 ओवर खेलने हैं, 40 ओवर में 272 रन बनाने हैं। तो रन कितने बनाने हैं? रन बनाने हैं आपको 272। कितने बनाने? 272 बनाने टोटल। ठीक है, आपने 10 ओवर खेल लिए। 10 ओवर का औसत कितना? 7.2 है, तो 10 ओवर में टोटल रन कितने बने? 72 बने। ठीक है, अब क्या करना है इसको? क्या करना है आपको? 272। अब शेष रन कितने बनाने की जरूरत है? शेष रन बनाने की जरूरत है आपको 272 में से 72 जाएगा, 200 रन बनाने चाहिए। शेष रन क्या चाहिए? शेष रन की रिक्वायरमेंट कितनी है? 200 की है। अब शेष ओवर कितने बचे आपके पास में? 40 ओवर बचे हैं। शेष ओवर कितने आपके पास है? शेष ओवर है आपके पास में 40। तो 40 ओवरों में आपको 200 रन बनाने, तो औसत रन रेट क्या होगा? औसत रन रेट क्या होगा? औसत ओवर रन रेट क्या होगा? तो क्या होगा? औसत निकालें, कितना हो जाएगा? पदों का योगफल कितना? 200 है, और पदों की संख्या कितनी? 40 है, तो 40 ओवरों में 200 रन बनाने, तो एक ओवर का औसत क्या आएगा? 0 बाई 4 5 20, यानी 5, यानी 5 रन का प्रति ओवर औसत रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है। 16 में क्या दे रखा है कि 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी का बल्लेबाजी औसत 47 रन है। पारी में उसका उच्चतम स्कोर उसके निम्नतम स्कोर से 157 रन अधिक है। यदि ये 2 पारियां हटा दी जाएं तो शेष 25 पारियों का औसत स्कोर 42 रन है, तो एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को भी आप सेम मेथड से जो मैंने कराया उस मेथड से कर सकते हो। ये भी आपके लिए होमवर्क में रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। बोला यदि राम, रमन और रोहन की आयु का औसत 23 वर्ष है और रमन और रोहन की आयु का औसत 27 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले राम की आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना होगा हमें? उसकी राम की वर्तमान आयु ज्ञात करनी होगी, उसका उससे 5 वर्ष पहले की उसकी राम की वर्तमान आयु निकाल लेंगे हम आसानी से। तो देखो राम, रोहन, राम, रमन और रोहन। कितना? रोहन।
तो जो रोहन है, ये लोग कितने हो गए, 3 लोग हो गए भाई। 3 लोगों की आयु का औसत कितना है, 3 लोगों की आयु का औसत कितना, 23 है, ठीक है, 23 हो गया हमारा। तो इनकी आयु का योगफल कितना, तीनों लोगों की आयु का योगफल कितना हो जाएगा कि 23 या 69 हो जाएगा, कितना, 69 हो गया, 69, ठीक है, 69 हो गया। अब कह रहा है रमन और रोहन की आयु, यानी 2 लोग हैं, रमन और रोहन इनकी आयु का योग कितना, औसत कितना, 27 है। तो योग कितना हो जाएगा, 27 दूनी 54 हो जाएगा, 54 हो गया भाई, ये नहीं हो गया। अब जो बचा कौन, राम बचा, तीसरा व्यक्ति कौन बचा, राम बचा। यहाँ पे क्या है, रमन और रोहन आए यहाँ पे। तो जब 3 लोगों की आयु का योगफल कितना, 69 है, और 2 लोगों की आयु का योगफल 54 है, तो जो राम बचा उसकी आयु कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 5 गया 1, यानी 15 वर्ष आ गई। उसकी वर्तमान आयु कितनी आ गई, 15 वर्ष आ गई। जब वर्तमान आयु 15 वर्ष आ गई, अब उसकी हमें 5 वर्ष पहले की आयु बतानी। तो आज जो है राम 15 वर्ष का है, तो 5 साल पहले कितने का था, तो -5 करेंगे, कितना है, 10 वर्ष, तो 10 वर्ष का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सी होगा, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्या बोला, 8 मूल्यों का औसत 36 है। यदि पहले 3 मूल्यों में प्रत्येक में से 4 घटा दिए जाए और अगले 5 मूल्यों में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिए जाए, तो नया औसत क्या होगा। देखो क्या करेंगे इसको कि 8 मूल्य हैं, 8 मूल्यों का औसत कितना, 36 है, यानी कोई 8 वस्तुओं उसका औसत कितना है, 36 है। तो टोटल जो उसका मूल्य कितना आएगा, 8 से 48, हाथ से लगी 4, 8 से 24 और 4 28, यानी 288 हो गया, 288 हो गया, ठीक है। मैं इस कंसेप्ट को पहले ही समझा चुका हूं। यदि किसी कोई बोले कि इतनी संख्याओं में से इतना घटा दें, यानी मान के चलो 5 संख्याओं में से 2 घटा दें, प्रत्येक में से 2 घटाएं, तो क्या होगा, टोटल वैल्यू कितनी कम होगी, 5 दूनी 10 कम होगी। या प्रत्येक 5 संख्याओं में प्रत्येक में 3 जोड़ दें, तो टोटल वैल्यू कितना काउंट होगा, 5 या 15 काउंट होगा। ये चीज समझा चुका हूं। तो क्या करेंगे, उसने क्या बोला, 3 उसने यदि पहले 3 मूल्यों में से प्रत्येक में 4 घटा दिया, तो देखो ये 288 तो ऐसे रहेगा ही रहेगा, 288, ठीक है। अब घटा रहा है ना, 3 में से प्रत्येक 3 में से 4 घटा रहा है, 3 चौक 12 घटा रहा है, तो मैंने -12 कर दिया इसमें से, ठीक है, 3 चौक 12 है। अब देखो क्या कर रहा है कि अगले 5 मूल्यों में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया, यानी अब जोड़ 5 में 5 जोड़ा है, तो क्या होगा, प्लस के 25, यानी 25 जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा हमारा ये 288 -12 प्लस के 25, तो क्या कहेंगे इसको, 288 और 12 माइनस का 25 प्लस का, तो प्लस के 13 हो जाएगा ओवरऑल, ठीक है। अब इसको काउंट करेंगे, 8 और 3 11, हाथ से लगी 1, और 8 और 1 9 और 1 10 हो गया, हाथ से लगी 2 और 1 3, 301 हो गया। कितना हो गया, 301 हो गया। अब इसको हम करेंगे, 301 हमारा कुल योगफल आ गया है। अब हमें इसका औसत निकालना, पद कितने हमारे पास, वही 8 है हमारे, ठीक है। तो अपन 8 करेंगे, 8 का जब हम भाग देंगे इसमें, 301 में हम 8 का भाग देंगे, कितना है, 8 दिया 24, बचा कितना, 6 बचा, 61 हो गया, 8 सत्ते 56 हो गया हमारा, बचा कितना, 11 से 6 जाएगा 5 बचेगा, पॉइंट लगा 0 ले ली, 8 6 48 हो गया, बचा कितना, 2 बचा हमारा, पॉइंट लगा हुआ, फिर 0 ले ली, 8 दूनी 16 हो गया हमारा, ठीक है। बचा कितना, 4 बचा, पॉइंट लगा हुआ, फिर 0 ले ली, 8 पॉइंट 40, यानी कितना हो जाएगा, 37.625, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या आपकी यह क्या क्लास खत्म हुई, और इस क्लास में क्या हमने बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे सवालों किया है, और जो भी आपका जो सजेशन हो इस क्लास के अकॉर्डिंग वो आप दे सकते हो। और क्लास जो है आपको शाम को 8 बजे डेली मिलेगी। सुबह 8 बजे अगर आप देखो तो ये घटना चक्र की जो बुक है वो उसका सॉल्यूशन चला सुबह 8 बजे, ठीक है। तो जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो भी फोकस रखें, और जो बच्चे सीएचएल सीजीएल सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास तो ये है ही है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।